सेल्यूलर तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो सेल्स के अंदर है ग्लूकोज, अभी कहाँ है ग्लूकोज, सेल्स के अंदर है, कहाँ पर साइटोप्लाज्म में, कहाँ पर है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड, काय में ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड में। तो कहां पर हो रही है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म, कहां पर साइटोप्लाज्म में, कहां साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड इज आल्सो नोन एज पायरुवेट, और क्या कहते हैं इसको पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज में कितने एटम्स होते हैं कार्बन के, 6 एटम्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये दो मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुवेट के, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, ये चाहे आपका सेल्यूलर, आपका ये जो है सेल्स में हो रहा है, या यीस्ट में हो रहा है, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सब में होगी, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी आपका एरोबिक और एनारोबिक बताया था मैंने। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैंने बताया था, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो क्या है ये एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 में हो रही है तो क्या ये एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है। तो ये आप देखो पायरुविक एसिड बन गया है। अब ये हमारे कहां पर साइटोप्लाज्म से कहां पर एंटर करेगा, अभी एंटर करेगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटो में एंटर करेगा, ठीक है। अब जब ये माइटो में एंटर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट है। तो जो पायरुवेट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी, ठीक है। ये एनर्जी होती है, एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम्स होते हैं और O2 होता है, जिसकी प्रेजेंस में पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्या कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। In cellular respiration, 2 processes are involved. In the presence of oxygen, when the glucose is broken down, the process is known as aerobic respiration. And in the absence of oxygen, if the process continues, then it is known as anaerobic respiration. Now, if we talk about the aerobic respiration takes place in the in our cells, in the mitochondria, ठीक है। Inside the cells, glucose in cytoplasm is broken down in the form of pyruvic acid or pyruvate, which is a 3 carbon atom molecule, and it enters into the mitochondria and reacts with the oxygen, forms carbon dioxide, water and 38 ATP. ATP is the energy currency. In this way it releases energy from the glucose, and this cycle is known as Krebs cycle. And the conversion of glucose in the form of pyruvic acid is known as, this process is known as glycolysis, and it takes place inside the cytoplasm. So did you understand? सबको समझ आ गया, ठीक है। अब the next process है आपकी anaerobic respiration. In anaerobic respiration what happens, oxygen present नहीं है, as the name shows anaerobic and aerobic, एयर नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो कहां पर हो रही है ये प्रोसेसेस होती है, एक तो हमारी
कहाँ होते हैं? मसल्स में होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी है और तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है ग्लूकोज से, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर यीस्ट में ये प्रोसेस हो रही है, सम बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर, बैक्टीरियाज में भी हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं तब भी ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि देखो यीस्ट और बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर याद करेंगे आप सेल चैप्टर क्लास 9 का, तो उसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसमें जो ग्लूकोज होता है वो बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और एटीपी रिलीज करता है। तो अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ anaerobic respiration, and in anaerobic respiration first process will remain same. First process क्या हो रही है? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज which is a 6 carbon atom molecule in साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है? पायरुविक एसिड के पायरुविक एसिड और पायरुवेट, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स में? 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो पायरुविक एसिड, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ हो रहा है? हमारे मसल्स में। ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन होगा और पायरुविक एसिड बनाएगा। इज दैट क्लियर? अब इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक आ गया ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये मसल्स में हो रहा है। मसल्स में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। व्हेन यू डू strenuous exercises then lactic acid is formed due to the lack of oxygen. उस समय आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर उस समय क्या होता है कि इंस्टेंटली ऑक्सीजन फूड से रिएक्ट नहीं कर पाती, तो आपकी मसल्स में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उस टाइम वो इमीडिएटली रिएक्ट करके क्या करती है? एनर्जी रिलीज करने लगती है, ठीक है। तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हो जाता है? बताओ। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नेग्लिजिबली प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड और 2 ATP फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना के बराबर ही बनता है, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, ठीक है। अच्छा, अब आया आपका नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? यहाँ तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन द कंप्लीट एब्सेंस होगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ O2, इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ O2। ये कहाँ हो रहा है? यीस्ट में। कहाँ हो रहा है? यीस्ट में या बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसलिए ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल में। एथेनॉल C2H5OH होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है CO2 और एनर्जी रिलीज होती है 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम अमाउंट में एज कंपेयर्ड टू द